से दरिया बहाते हैं। नहीं तेरा नशेमन कस्र सुल्तानी की गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। उलुल अज़मान दानिशमंद जब करने पे आते हैं, समंदर पाटते हैं कोह से दरिया बहाते हैं। प्यारे बच्चों, कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ, कि सेहत ही धन है, स्वस्थ ही धन है। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो शिक्षा ज्ञान करने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए, इल्म को हासिल करने के लिए सेहतमंद का होना बहुत जरूरी है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो सेहत है, कि जब तक आप सेहतमंद नहीं होंगे तब तक आप ना शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और न ही अपने जीविकोपार्जन के बारे में सोच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, गर्मी का दिन है, खाने में वो चीजें खाइए जो आपको ताकत दे और सारी चीजें मिनरल हो, विटामिन हो, ये सब चीजें हो। तो खास तौर से डॉक्टरों का सलाह है कि आप खीरा खाइए, ठीक है, और पानी कम से कम 6 से 10 गिलास तक पानी पीजिए, खाली पेट ना आइए। ये वो सारी बातें हैं जो आपके सेहत के ताल्लुक से हैं। जो सूचना मुझे देनी है वो पंख पोर्टल और पंख डायरी की है। पंख पोर्टल पे बार बार कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के उस पर रजिस्टर्ड हो जाइए और डायरी बनाना शुरू कर दीजिए। बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। किसी काम को करना इतना आसान नहीं है, जितना कहना है उतना आसान नहीं है। बहुत कुर्बानियों देने के बाद और बहुत सेक्रीफाई करने के बाद एक छोटी सी चीज मिलती है। हम रोटी खा के आते हैं, उस रोटी की प्रक्रिया को देखें तो 10 काम करने पड़ते हैं। गेहूं बोते हैं, फिर बड़ा होता है, फिर उसको काटते हैं, फिर उसको साफ सफाई करके उसके बाद मशीन पे ले जाते हैं, फिर उसको पिसाते हैं, फिर घर पे लाते हैं, फिर छानते हैं, फिर उसको गूदा जाता है, फिर वो लोइया बनती है, फिर वो रोटी बनती है। इतनी प्रक्रियाओं के बाद हमको वो रोटी नसीब होती है। उसी तरीके से जिंदगी को कामयाब करने के लिए ऐसा नहीं है कि टाई बेल्ट लगा लिया, बैज लगा लिया, हम कामयाब हो जाएंगे। उसके लिए आपको एक तरतीब बनाना पड़ेगा, एक तंजीम बनाना पड़ेगा, एक आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और रोजाना अपना मुआवजा करना पड़ेगा। छोटा सा एक उदाहरण दूंगा कि एक दुकानदार जब शाम में अपनी दुकान को बंद करता है तो इस बात का हिसाब रखता है कि कल हमने कितना बेचा था और आज कितना बेचा है, कल कितना फायदा हुआ था, आज कितना फायदा हुआ है। इसी तरीके से आपको जाती डायरी, रोजाना की डायरी बनानी है कि कल मैंने क्या सीखा था, आज क्या सीखा है, कल हमारे अंदर कोई तब्दीली आई थी, आज हमारे अंदर कोई तब्दीली आ रही है। अगर ये सब चीजें नहीं है तो आप ये जानिए कि बस आपका और आना और जाना है, वक्त जाया करना है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो बातें कही जा रही हैं उस पर अमल करेंगे और अपने जिले का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। May God bless you. Thank you very much.